नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए एक नेताजी को अपना इस्तीफा देना पड़ गया। नेताजी थे रुड़की नगर निगम के निवर्तमान मेयर गौरव गोयल। मेयर साहब पर कई तरीके के इल्जाम लगे हुए थे। कुछ मामलों में तो उनके विरुद्ध कोतवाली रुड़की में मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ मामले ऐसे थे जो नैनीताल हाई कोर्ट तक पहुंच गए और जहां पर 1 अगस्त से सुनवाई होनी थी भ्रष्टाचार के मामलों पर, जिन आरोपों में मेयर साहब घिरे हुए थे। अब मेयर साहब एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचने वाले थे रुड़की नगर निगम में, जहां के वो मेयर थे। लेकिन मेयर साहब के आने में थोड़ा विलंब हो गया और उस बैठक में पार्षदों ने किसी एक पार्षद को बिठाकर बैठक की अध्यक्षता कर दी। यह प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन कहा जा सकता है। इसलिए जो नगर निगम के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने इस बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया और उस बैठक में एक प्रस्ताव पास हो गया। नगर निगम में बहुत हंगामा मचा, पूरे दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा और उसके बाद मेयर साहब ने अपना इस्तीफा शासन को सौंप दिया। शासन में प्रमुख सचिव हैं आर.के. सुधांशु। अपनी कड़क छवि के लिए वो जाने जाते हैं। आर.के. सुधांशु ने उस इस्तीफे को तुरंत स्वीकार कर लिया और हरिद्वार नगर निगम की देखरेख के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। प्रशासक हैं जिलाधिकारी हरिद्वार के। मेयर साहब के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण मामले हैं जिनको लेकर मेयर साहब खासतौर पर चर्चाओं में आए थे। जो नगर निगम की पत्रावलियां हैं, उनमें छेड़छाड़ करने का आरोप मेयर साहब पर है। भ्रष्टाचार के कई मामले थे, लेकिन एक मामला ऐसा था कि लीज की एक जमीन को हस्तांतरित करने की एवज में उन्होंने 25 लाख रुपए की मांग कर डाली किसी दूसरे व्यापारी से, और उसका ऑडियो पूरे शहर भर में नहीं, पूरे प्रदेश भर में वायरल हो गया था। इसके बाद मेयर साहब काफी दबाव में आ गए थे। मेयर साहब के विरुद्ध इस मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था और इनका वॉइस है या नहीं है, इसको लेकर जांच भी हुई थी और जांच में बताया जाता है कि मेयर साहब की आवाज का मिलान हो गया था। मामला नैनीताल हाई कोर्ट में भी था और अधिकारियों ने सचिव स्तर के, शासन में सचिव स्तर के वरिष्ठ आईएएस अफसरों के हलफनामे भी कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने जो हलफनामे में, शपथ पत्र में कहा था, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट लिखा था कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की फाइल मंत्री महोदय के पास रखी हुई है। मंत्री महोदय पर एक अघोषित आरोप ये लगने लगा था कि वो बचाने की कोशिश मेयर को कर रहे हैं। मंत्री कौन हो सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन जब शासन कोई सख्त फैसला लेता है, प्रशासक कोई मजबूत फैसला लेता है, तो अच्छे अच्छों की नहीं चलती। और शायद यही वजह है कि ऊपर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश, निर्देश, अघोषित निर्देश के बाद मेयर साहब दबाव में आ गए और उन्हें अंदाजा था कि जिस तरीके से शासन ने नैनीताल हाई कोर्ट को अवगत कराया है, वैसे ही जो शासन है उसकी नजर भी नगर निगम रुड़की पर पड़ी हुई है और इसी का दबाव था कि मेयर साहब को इस्तीफा देना पड़ गया। अब मेयर साहब जब इस्तीफा दे रहे थे तो जाहिर है किसी न किसी पर उन्होंने आरोप लगाने थे। उन्होंने आरोप स्थानीय विधायक पर लगाया। स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा हैं। जाहिर सी बात है, जो स्थानीय विधायक होगा और जो मेयर होगा शहर में, वो दोनों अपने राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ते ही होंगे। लेकिन इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला जनता करती तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में मेयर साहब घिरे हुए थे, उनके खिलाफ पार्षद भी थे और उनके खिलाफ नगर निगम के कई अधिकारी भी हो गए थे। इस तरीके की बातें भी आती हैं, इस तरीके के आरोप भी मेयर साहब के ऊपर लगे हुए हैं कि उन्होंने नियम विरुद्ध कई ठेके अपने चहेतों को आवंटित किए। ठेके देने में अनियमितताएं बरती गई और उस तरीके के प्रकरण जब अधिकारियों के सामने आते हैं तो अधिकारी भी कई बार मेयर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के आरोपों में घिरे हुए
एक मेयर साहब की छुट्टी हो गई, विदाई हो गई। अब वहां पर प्रशासक, जिलाधिकारी बैठे हैं जो नगर निगम के सारे पेंडिंग काम जो हैं उसको निपटाएंगे। वैसे आपको बताऊं कि नगर निकाय के चुनाव 2023 इसी वर्ष संभवतः नवंबर में होने हैं, अगर शासन ने, अगर सरकार ने इसे पोस्टपोन नहीं किया। एक खबर इस तरीके की भी है कि स्थानीय निकाय के, जिनमें नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें शामिल होती हैं, उनके चुनाव को टाला भी जा सकता है और जितने भी नगर निगम और नगर पालिकाएं, नगर पंचायत हैं, वहां पर जो प्रशासक हैं वो बैठ सकते हैं और वो पूरी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। खबर है कि लोकसभा चुनाव तक इन्हें टाला जा सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण मसला है क्योंकि जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, उनके पास काम करने के बहुत मौके होते हैं और अगर वहां पर गड़बड़ झाला होता है तो पूरा जो शहर का तंत्र होता है वो गड़बड़ा जाता है। वैसे मेयर साहब की कहानी, राजनीतिक कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो बीजेपी में भी रहे और बीजेपी से अलग होकर भी रहे, निर्दलीय चुनाव लड़े और बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारियों को, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को उन्होंने चुनाव में धूल चटा दी थी। यानी जनता ने उन पर एक भरोसा किया था, उस जनता का भरोसा मेयर साहब ने तोड़ दिया। जीतने के बाद मेयर साहब की बीजेपी में एंट्री हो जाती है, लेकिन बीजेपी ज्यादा दिन तक ऐसे मेयर को अपने पास नहीं बनाकर रख पाती जब आरोप इतने गंभीर हो जाते हैं और मेयर साहब किनारे हो गए बीजेपी से। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं से और मंत्रियों से उनके रिश्ते काफी गहरे थे, इसीलिए अब तक मेयर साहब बचे रहे। लेकिन अब जब नैनीताल हाईकोर्ट का डंडा चलने ही वाला था और शासन ने एक तरीके से पूरी तैयारी कर ली थी, पूरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, हलफनामे थे, वो हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दिए थे, वो सारे मेयर साहब के खिलाफ थे, इसीलिए मेयर साहब को इस्तीफा देना पड़ गया। अब देखना यह है जब प्रशासक काम करेंगे तो किस तरीके से रुड़की शहर का, रुड़की नगर निगम का विकास होगा और प्रशासक कब तक तैनात रहेंगे यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया नगर निगम के चुनाव थोड़ा सा टल सकते हैं। साथियों, अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।